एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी क्या होता है इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे एमपीसी, जिसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो सीमांत उपभोग भी प्रवृत्ति हमारी इनकम एंड उपभोग से संबंधित है। जैसे जैसे हमारी इनकम ग्रो करती है, हमारा उपभोग भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होती जाती है, हमारा खर्च यानी उपभोग भी कम होता जाता है। आपको पता ही है उपभोग क्या होता है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु व सेवाओं का यूज करते हैं, जिसे हम उपभोग कहते हैं। एमपीसी ये बताएगा हमें कि हमारी इनकम में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन आता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम में परिवर्तन आएगा, हम अपने खर्चों में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसका हम कैलकुलेट कैसे निकाल सकते हैं? एमपीसी के द्वारा हम आसानी से हम निकाल सकते हैं कि हमारी इनकम में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन आया है। तो देखो, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी हमारी इनकम में परिवर्तन होने पर जो उपभोग में परिवर्तन आया है, इसका जो अनुपात है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। हमारी इनकम में जो परिवर्तन आएगा, उससे जो हमारे खर्च में परिवर्तन आता है, इसका कैलकुलेट करना ही हमारा एमपीसी कहलाएगा। एमपीसी क्या बताता है? एमपीसी यह बताता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है, ये हमें जानकारी एमपीसी देती है। अब एमपीसी को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला दे रखा है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी बराबर होता है उपभोग में परिवर्तन डिवाइड करेंगे हम आय में परिवर्तन, जिसके हम डेल्टा सी व डेल्टा वाई के रूप में शो करते हैं। सी और कंज्यूम यानी कि उपभोग हो जाता है, वाई यानी कि आय, इनकम को हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आय को हम वाई के रूप में शो करते हैं, क्योंकि आई फॉर निवेश इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो हम आई फॉर इनकम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे वाई के रूप में शो किया जाता है। डेल्टा का मीन्स होता है परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन में जब हम आय में परिवर्तन का भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एमपीसी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि उपभोग में परिवर्तन के अंदर आय में परिवर्तन का भाग देने पर एमपीसी प्राप्त होता है। तो एग्जाम के अंदर ये 4 नंबर का टॉपिक आ सकता है कि एमपीसी क्या होती है, इसको तालिका द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन करो। 1 नंबर का आएगा तो हमारे पास ओनली परिभाषा भी आ सकता है, ओनली फॉर हमारे पास सूत्र भी आ सकता है, और तालिका को फिलअप करना भी आ सकता है, और दोनों ये तीनों को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके तालिका को लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है आय, यहाँ पे दे रखा है उपभोग। आय यानी यहाँ पे शो कर देते हैं वाई को, यहाँ पे हम शो कर देते हैं सी को। जब हमारी इनकम 0 होती है तो हम 100 रुपए का उपभोग करते हैं, क्योंकि मैंने आपको उपभोग फलन के अंदर इसे अच्छे से समझाया था। वापस रिवीजन करवा रहा हूं कि हमारी इनकम 0 होने पर भी हम कुछ न कुछ उपभोग जरूर करते हैं, जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। तो हमारी इनकम 0 है, हम मान के चलते हैं 100 रुपए उपभोग कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर, जब हमारे पास इनकम 0 है तो हम 100 रुपए कहां से लेकर आएंगे, उपभोग कैसे करेंगे? तो इसका एग्जांपल बताता हूं। जब लॉकडाउन लगा था तो हमारी इनकम 0 हो गई थी। क्या वो करना छोड़ दिया था? क्या नहीं, हमने उपभोग किया था। तो ध्यान रखना है, जब हमारी इनकम 0 हो जाती है फिर भी उपभोग करते हैं, ये उपभोग यानी खर्च कहाँ से आता है? या तो हमारे पहले से सेविंग की भी होती है, वहां से हम वे करते हैं, या फिर किसी से उधार लेके हम क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
जैसे हमारी इनकम 0 से 100 रुपये हो जाती है तो हमारा उपभोग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जितनी आय में वृद्धि हुई है उतना उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन आय बढ़ने पर उपभोग में क्या होता है, बढ़ जाता है। इनकम 100 से 200 हो जाती है, उपभोग भी क्या हो जाता है, बढ़कर 150 से 200 हो जाता है। हमारी इनकम मान लेते हैं कि 200 से 300 हो जाती है, हमारा उपभोग भी क्या हो जाएगा, बढ़कर 200 से 250 रुपये हो जाता है। यानी हम इनकम में 100 रुपये बढ़ा रहे हैं और उपभोग में क्या बढ़ा रहे हैं, 50 रुपये बढ़ा के चलते हैं, मान के चलते हैं, ताकि हम अपनी तालिका को अच्छे से समझ सकते हैं। जितनी हमारी इनकम ग्रो करती है उतना हमारे उपभोग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम ग्रो करती जाती है हम उतनी ही ज्यादा सेविंग करने भी लग जाते हैं, खर्च भी बढ़ता है, सेविंग भी बढ़ती है। इसलिए जितनी हमारी इनकम ग्रो करती है उतना हमारा उपभोग ग्रो नहीं करता है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। तो हमारी स्टार्ट में तो नील आएगा। अब ये देखो हमारा उपभोग कितना हो गया है, 100 से 150 हो गया, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का। डिवाइड करेंगे, हमारी इनकम में कितनी ग्रो हुआ है, 100 रुपये बढ़ गए, तो 100 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.50 आएगा। तो प्रत्येक स्टेप के अंदर हमने क्या है, 50 रुपये का उपभोग बढ़ाया है, इनकम को हमने 100 बढ़ाया है। तो जो डिफरेंस है हमारे उपभोग का, उसमें डिफरेंस हमारी इनकम को उसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, एमपीसी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कहलाती है। इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो हमारी उपभोग सीमांत प्रवृत्ति है इसका मान हमेशा 0 से तो क्या आता है, ज्यादा आता है, और 1 से हमेशा क्या आता है, कम। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस आई होप आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।